हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले पीएम मोदी, पहले की सरकार के चलते हुआ ऐसा। ईंधन की कीमतों में लगातार 9वीं दिन तेजी के बाद देश में पेट्रोल की कीमत बुधवार को पहली बार 100 रुपये के पार चली गई। इस बीच पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती। यदि पहले की सरकार ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना उन्होंने कहा कि 2019-2020 में भारत ने अपने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। राकेश टिकैत ने बताई रेल रोको आंदोलन की प्लानिंग। रेलवे ने तैनात की आरपीएसएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों की ओर बृहस्पतिवार को रेल रोको अभियान का ऐलान किया गया। इसके मद्देनजर रेलवे ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही देश भर में रेलवे सुरक्षा विशेष बल की 20 अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने रेल रोको अभियान को लेकर कहा कि कल रेल रोको अभियान 12 बजे से 3 से 4 बजे तक रहेगा। हम तो रेल चलाने की बात कर रहे हैं। अगर रेल रोकेंगे तो संदेश देंगे कि रेल चले। गांव के लोग अपने हिसाब से रेल रोको अभियान का संचालन कर लेंगे। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर पिछले हफ्ते रेल रोको अभियान की घोषणा की थी। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने बुधवार को कहा, मैं सभी के शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। हम जिला प्रशासनों के साथ संपर्क बनाए रखेंगे और नियंत्रण कक्ष भी बनाएंगे। दूध बेचने के लिए किसान ने खरीदा 30 करोड़ का हेलीकॉप्टर। का बिजनेस के लिए करनी पड़ती है यात्रा। महाराष्ट्र के भिवंडी के किसान ने अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदा है। दरअसल पेशे से किसान जनार्दन बोयर ने डेयरी का काम शुरू किया है। इसी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उसने हेलीकॉप्टर खरीद लिया है। इस हेलीकॉप्टर की कीमत 30 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जनार्दन को अपने दूध के कारोबार को देश भर में फैलाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार जाना होता है। ऐसे में आने जाने की परेशानियां बेचने के लिए उन्होंने ये हेलीकॉप्टर खरीद लिया। जनार्दन ने स्थानीय पत्रकारों को बताया कि उन्होंने अपने डेयरी व्यवसाय के लिए अक्सर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जाना पड़ता है। चूँकि कई स्थानों पर हवाई अड्डों की सुविधा नहीं है, इसलिए उनका काफ़ी समय यात्रा में जाता था। उन्हें एक दोस्त के सुझाव पर हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया। झारखंड के रामगढ़ में काले टमाटर का उत्पादन कैंसर व मधुमेह की रोकथाम में है लाभकारी। दिल्ली से रांची में बड़े पैमाने पर उत्पादित होने वाला इंडिगो टमाटो झारखंड के रामगढ़ में से झारखंड की राजधानी रांची में मिट्टी और जलवायु के नाबालिग होने के कारण यहाँ काले टमाटर में आंसू आयात की जा रही है। आंसू खुशी और शादियों में काले टमाटर पर से मुक्त की थी। 17 फरवरी 2021 को नई दिल्ली से फूलों को मानव तस्करों के चंगुल से चुरा कर 14 नाबालिग रांची पहुंची। इस बच्चियों 12 लड़कियों और रोज के टमाटो के बीच मानव तस्करों के चंगुल में फंसे सभी नाबालिग रामगढ़ सहित पूरे झारखंड में काला टमाटर की खेती करने के लिए मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त होकर नई दिल्ली से रांची गए काला टमाटर 14 नाबालिग का पुष्टि कराए थे। बुधवार को नई दिल्ली रांची गया में देश विदेश में मिलने वाले विभिन्न झारखंड से और 14 नाबालिग रांची कई तरह के पर पहुंचे। उनके चेहरे पर काफी सुकून दिखाते हैं। नई दिल्ली में मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराने में झारखंड महिला विकास समिति किसानों को अहम योगदान रहा है। इन नाबालिगों को नई दिल्ली से समिति के सुनील कुमार गुप्ता, निर्मल खलसो अन्य साथ लेकर रांची पहुंचे। झारखंड के रामगढ़ में काले टमाटर का उत्पादन कैंसर व मधुमेह की रोकथाम में है लाभकारी। ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर उत्पादित होने वाला इंडिगो टमाटो अब झारखंड के रामगढ़ में भी तैयार हो रहा है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल होने के कारण यहाँ काले टमाटर की नर्सरी तैयार की जा रही है। रामगढ़ के खेतों में काले टमाटर को उगाकर इसकी जाँच परख भी कर ली गई है। फूलों को शौकीन शहर के व्यवसायी महेंद्र सिंह जोली की बगिया में इंडिगो रोज टमाटो के बीच से करीब 2 दर्जन पौधे उगाए गए हैं। रामगढ़ सहित पूरे झारखंड में काला टमाटर की खेती करने के लिए व्यवसायी महेंद्र सिंह जोली द्वारा उपजाए गए काला टमाटर से बीज तैयार किया जा रहा है। वैसे तो महेंद्र सिंह जोली की बगिया में देश विदेश में मिलने वाले विभिन्न प्रजाति के ऑर्किड के अलावा कई तरह के फल फूल के पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन फिलहाल उनका लक्ष्य काला टमाटर की खेती कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रेरित करना है। तेजस्वी ने फिर बोला नीतीश कुमार पर हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब तो बता दीजिए बिहार में कागजों पर 2 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट में कितने फीसदी फर्जी टेस्ट थे। आरक्षण पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा केंद्र में भी लागू हो बिहार का फॉर्मूला।
बिहार में आरक्षण पर राजनीति गरमाने लगी है। पक्ष विपक्ष के बीच आरक्षण में संशोधन पर सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच आज नीतीश कुमार ने आरक्षण के बिहार फार्मूला की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि केंद्र में भी बिहार का आरक्षण फार्मूला लागू हो। बिहार में पिछड़ा वर्ग के अंदर भी अति पिछड़ा वर्ग को भी चिन्हित का आरक्षण दिया गया है। यहाँ कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने सबसे पहले यहाँ व्यवस्था की थी, जो आज भी चल रहा है। उन्होंने आरक्षण के मामले में केंद्र में भी बिहार के फॉर्मूले पर विचार करने की बात कही है। अगर केंद्र में भी आरक्षण के प्रावधान में बदलाव की बात हो तो बिहार की तरह लागू किया जा सकता है। अभी केंद्र में सिर्फ पिछड़ा वर्ग को ही रखा गया है, जबकि बिहार में अति पिछड़ों को भी आरक्षण दिया जा रहा है। केंद्र और बिहार में आरक्षण के जो प्रावधान पहले से लागू है उनमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अधिक किसी प्रकार का आकलन, सर्वे या बहस चल रहा है तो वो मगर किसी आरक्षण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तो आर्थिक आधार पर भी SC ST नहीं भी उन्हें आरक्षण दिया गया है। बिहार में मैट्रिक परीक्षा के पहले ही दिन पेपर लीक होने की अफवाह। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक परीक्षा पूरे बिहार में मंगलवार से शुरू हो गई है। परीक्षा को कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए परीक्षा समिति की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके बावजूद कई जिलों में मैट्रिक परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्र वायरल कर पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाई जा रही है। कई जगहों छात्र छात्रा उनके अभिभावक ऐसे वायरल प्रश्न पत्रों के लिए परेशान दिखे। इन वायरल प्रश्न पत्रों की सत्यता को लेकर अभी समिति की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि आदेश जताया जा रहा है कि यह प्रश्न पत्र पिछले साल के हो सकते हैं। पुराने प्रश्न पत्रों को वायरल कर इसी तरह की कोशिश हर साल होती रही है। इसी मायने हुई बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के पहले दिन भी ऐसी अफवाह सामने आई थी। ऐसे मामले से बचने के लिए समिति ने अफवाह फैलाने की बात जाने पर कानून कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ऐसे मामले सामने आने के बाद परीक्षा समिति के साथ ही स्थानीय प्रशासन के स्तर से जांच कराई जाती है। पवन जल्लाद शबनम को देगी फांसी। यूपी के महिला फांसी घर में पहली बार दोषी औरत को सजा। दिल्ली के निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी पर लटकाने वाला जल्लाद पवन आमरोह की शबनम को फांसी देंगे। शबनम ने 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया था। हिंदुस्तान से बातचीत में पवन जल्लाद ने बताया कि वह 6 महीने पहले मथुरा जेल का दौरा करके आया था, जहां शबनम को फांसी दी जानी है। फांसी घर को लेकर मेरठ के पवन जल्लाद ने बताया कि वह बेहद जीर्ण और शीर्ण हालत में था। जिस तख्ते पर खड़ा करके दोषी को फांसी दी जाती वह भी टूटा हुआ था। पवन के अनुसार उसे अब बदलवा दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि लीवर की खिंचाई भी ठीक से नहीं हो रही थी, तो तेल लगवाकर लीवर को अब नरम कर दिया गया है। पवन जल्लाद का कहना है कि मथुरा जेल का फांसी घर पूरी तरह से तैयार हो गया है। ऊर्जा कर्मियों की पेंशन कटौती के आदेश पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड JUANL के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सेवानिवृत्ति कर्मियों की पेंशन में कटौती और वसूली करने को कहा गया है। अदालत ने इस मामले में JUANL से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में दिनेश प्रसाद मंडल व अन्य 22 कर्मियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के क्रम में अधिवक्ता चंचल जैन की ओर से अदालत को बताया गया है कि JUANL की ओर से 31 दिसंबर 2020 को एक आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया कि JUAN के 69 फोरमैन को बिना नियम के ही हेड फोरमैन में प्रोन्नति दे दी गई है। इसलिए सेवानिवृत्ति हो चुके कर्मियों की पेंशन में कटौती की जाएगी और अब तक मिली अधिक राशि उनकी पेंशन राशि से वसूली जाएगी। अदालत को बताया गया कि JUANL ने बिना शोकेज जारी किए ऐसा आदेश जारी किया है, जो न्यायसंगत नहीं है। वहीं कई कर्मी वर्ष 2014-2017 के बीच सेवानिवृत्ति हो चुके हैं। नगर पार्षद की चेतावनी पर झुका रेल प्रबंधन। नगर परिषद के लगातार नोटिस और पानी बंद करने की चेतावनी के बाद रेलवे जलकर का बकाया 26 लाख रुपये देने के लिए तैयार हो गया है। वह 28 माह से कर की अदायगी नहीं कर रहा था। रेलवे का हर माह पानी की होने वाली खपत का आंकलन करने के लिए मीटर भी लगवाने के लिए तैयार हो गया है। संभावना है कि 3 से 4 दिन के अंदर नगर परिषद को पैसा मिल जाएगा। नगर परिषद दुमका रेलवे स्टेशन के अलावा कर्मियों के आवास तक पानी पहुँचाती है। इसके एवज में रेलवे को हर माह करीब 91,000 का भुगतान करना होता है। रेलवे ने अक्टूबर 18 से लेकर फरवरी 21 तक 26 लाख रुपये कर के रूप में अदा नहीं किया। नगर परिषद जनवरी माह से पैसे के लिए लगातार दबाव बना रही है। 3 नोटिस भेजने के बाद जब किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया तो नगर परिषद में जनवरी के अंतिम माह भेजी गई नोटिस में 7 दिनों का समय दिया था। कहा कि अगर तय समय के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो रेलवे के दिए जाने वाला पानी बंद हो जाएगा। इस नोटिस के बाद आसनसोल डिवीजन गंभीर हुआ और भुगतान की प्रक्रिया शुरू की। इंजीनियर ने जाँच के बाद रिपोर्ट भेजी। छात्रवृत्ति योजना से वंचित नहीं रहे कोई विद्यार्थी। जिले के एक भी छात्रवृत्ति योजना से वंचित नहीं रहे या संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें। यह निर्देश उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने भी
प्री छात्रवृत्ति की समीक्षा के दौरान कही। वे अपने कार्यालय में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उपायुक्त ने जिले में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। उपायुक्त ने सबसे पहले छात्रवृत्ति को लेकर प्राप्त छात्रों की सूची में प्राप्त डाटा की जानकारी ली। बताया गया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किए जाने के उपरांत संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा सूची को प्रतिहस्तांतरित कर उपलब्ध कराए गए कुल 48,054 लाभुक छात्रों के डाटा को विभाग के ई कल्याण पोर्टल पर अपलोड किया गया है।